दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर से आहने हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीच बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताकुब करके उन्हें ख़त्म किया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म और उनके सेल्स को बेअसर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। आर्मी चीफ ने इदारों की गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितना ख्वाहिश के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान शेरपाव, अमीर हैदर होती, हाफिज नईमुर्रहमान, एमर वली और दीगर शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम फासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरआज़म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी की अफरेत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वाला इलाकों में गज़ब की ठंड। पारा नक्कर जमात से भी काफ़ी नीचे। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियाँ और नज़ारे हसीन। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बिलाही इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी अज़ला में मतला आबरूद रहने की पेश गोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तर्जुमा मोटरवे पुलिस। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इज़हार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश ना हुई। एहतसाब अदालत ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल होगी। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का एम था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर्स ने मुकालमा। बुशरा बीबी अडयाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है, तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फ़कत खान साहब को ज़ेर करना था, उनको कंप्रोमाइज़ करना था। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा।
फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताख़ीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या ज़रूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या ज़रूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबों की पीएचडी की हुई है। बानी पीटीआई का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 बिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता दारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर एनआरओ नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी। कोई नहीं है। वो बानी पीटीआई अपेरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की को डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद पे हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे। कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी पीटीआई और वुकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी पीटीआई और वुकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साल की सजा हो रही है, 7 साल। आप 7 साल, आप डे नाइट मिला के 14 साल को 7 साल ही कहते हैं। आपको पूरी 14 साल की सजा दिख रही है। आपने 7 साल का कहा तो 7 साल। मुझे तो सर इन्फॉर्मेशन है कि 7 साल होगी और बीबी को छोड़ दिया जाएगा। आपकी मेरा ख्याल है कि दोनों को सजा होगी। आप आजकल मुझे लग रहा है सारे सहाफियों से आगे हैं ना सर? देखिए बहन, मेरा तो आपने कहा मैं दोनों को सजा होगी। अच्छा, दोनों को होगी? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने 7 साल का दोनों को दिया। दोनों को होगी। 7 साल का आपको फिगर दिया तो डे नाइट मिला के 14 साल के 7 साल ही बनते हैं। तो मैं आपकी बात को दोनों को होगी और 14 साल होगी मुकम्मल सजा। मैंने आपको जितनी बात की है उतनी बात। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने ज़मीन लेकर फ़ायदा लिया। मैंने काबीना में बंद लिफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था। केस का फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है कि बानी और उनकी अहलिया दोनों को सजा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, ना बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रम्प कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साल साबित होगा। सेनेटर फैसल वाबरा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादिर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। फैसला मौखर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। कौमी असम्बली में ओ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ओ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था कि हुकूमत के फैसला आने वाला है? उमर अयूब के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। तालिबात का जमे गफीर उमड़ आया। मरीम नवाज़ की एक झलक देखने को तालिबात बेताब। मरीम नवाज़ के साथ सेल्फियां बनाई। तालिबात फतेह जज्बात में वज़ीर आला पंजाब के गले लग गई। मरीम नवाज़ ने बहावलपुर डिवीज़न के तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप अंडर 13 जीतने वाले स्क्वाश प्लेयर सुहेल अदनान को साथ बिठा लिया। तकरीब में तालिबात के पुरजोश नारे, तलबा के जज्बाती सराय की तकरीर से आंखें नम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपनी सीट पर बिठा लिया। मरीम नवाज़ ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पेश किया। मरीम नवाज़ ने तलबा और तालिबात के मिले नग़मे पढ़ने की वीडियो भी बनाई। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर लम्हात को यादगार करार दे दिया। इस मोहब्बत का बदला ज़्यादा से ज़्यादा काम के साथ देने की कोशिश करूँगी। मरीम नवाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास का आद निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पैरोल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। CCLC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। कुरम में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ। एपेक्स कमेटी के फैसलों के बाद लॉयर कुरम में कबाल के बंकर्स की मसमारी, भारी मशीनरी से बलशेल और हार किले में फ्री कैंट का एक बंकर मसमार कर दिया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी की बड़ी तादाद तैनात। नशे हेलीकॉप्टर्स के इलाके में परवाज़ें। दोनों इलाकों में बंकर्स मसमारी का एलामिया DC कुरम ने जारी कर दिया। ग्रैंड जर्गे के फैसले के मुताबिक पूरे ज़िले में मोर्चे मुनहदम किए जाएंगे। पारा चनार में अशाया खुरोनोश, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। टल के मकाम पर 80 से ज़ायद सामान से भरे ट्रक रवानगी के लिए तैयार। सिंध हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। एथर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? जो सफ़र सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। फ़ख्र से कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध वफाक को पीछे छोड़ रहा है। सिंध को हमेशा वफाक से वसाइल की कमी का सामना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीली हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है।
मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हल्फबर्दारी का नया सूद भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इकदाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमेरिकी सदर जो बाइडन की ओहदा छोड़ने से कबल खारजा पॉलिसी पर तकरीर। अमेरिका की मैशत तरक्की कर रही है। अमेरिकी शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया। रूस के खिलाफ और यूक्रेन की हिमायत के लिए 50 ममालिक का इत्तेहाद कायम किया। ईरान के खिलाफ इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी जंगी जहाज तैनात किए। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे पास जो मुसव्वदा है उससे जंगबंदी कैदियों को आज़ादी मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुज़ाकरात नताइजकुन साबित होंगे। जो बाइडन की जंगबंदी तजवीज़ को सलामती काउंसिल की हिमायत हासिल है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग मज़ीद फैलने का खदशा। आतिशज़दगी से 12,000 से ज़ायद घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मज़ीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शुमाल और शुमाल मशरिक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से LA काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी।